उपर ਲਈ ਫਿਰਦਾ है। तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है, ਜਿਹੜੇ संत जन ने वो दूजिया का उपर उपर देखते हैं। तो उपर उपर तो सारे ही चंगे ने, कोई भी बुरा नहीं है, एक भी बुरा नहीं है। उपर उपर देखना हो तो बड़े बड़े डाकुओं के उपर भी कुछ ना कुछ भलाई दिखाई दे जाएगी। ये भी मैरिज करते हैं। अपने विच गहरा झात मारना होवे, गुस्ताखी माफ, बड़े तो बड़े सत्संगियों को भी अपने अंदर बुराई दिखाई दे जाएगी, कुछ ना कुछ खामी दिखाई दे जाएगी, कुछ ना कुछ कमजोरी दिखाई दे जाएगी, होंगी है। एक तो यह है कि दूजिया को सिर्फ उपर उपर वेखना, अपने विच गहरा देखना। तो जिस गहरा देखते हैं तो अपने विच कई जन्मां दे माड़े संस्कार पे ने, बड़ा कुछ पे है। तो इस तरह के पुरुष जगत की निंदा करने तो बाज आ जाते हैं और अपने आप ही कहते हैं असी बुरे हैं। कबीर सब ते हम बुरे। संसारी ते जिहड़ा राजनीतिक है ये दूजियां दी 7 पीढ़ियां नूं भंडण लग पैंदा। इहदा प्यो इंज आउंदा सी, इहदा दादा भी इंज आउंदा सी, इहदा परदादा भी चोर सी, इसदा नकड़ दादा भी चोर सी। बड़ा दूर तक चला जाता है, बड़ा गहरा जाता है। इहदे बच्चे भी ठीक नहीं, इहदी पत्नी भी ठीक नहीं, इहदी भरा भी ठीक नहीं, इहदे सारा चोरां दा कुंभ है, बड़ा गहरा चला जाता है। तो जद कोई मनुख दूजियां दी गहराई विच जांदा है, अपनी गहराई तो बच जाता है। ये कुदरती गल है, ये मैं अर्ज करते हैं। बार बार दूजियां नूं भंडण वाला मनुख इस गल का सबूत दे रहा है कि इसने अपने अंदर जाति नहीं मारी। बस इतनी गल है, ये अंतर्मुखी नहीं बना, इनू मर्यादा के जीवन की जांच नहीं आई। यकीन जानो, सतपुरुष कभी किसी को सीधा नहीं कहता कि तू बुरा है। दिस पिया सी गुरु नानक नूं ये सज्जन नहीं है, ठग है, पर बड़े सोहने ढंग नाल उसनूं उपदेश किया है। सज्जन से ही नाल में जो चलदे आ नाल चलन। ऐ सज्जन, सज्जन ते वही ने जो हमेशा नाल होवन ते साथ देन, दुख सुख दे रहबरी करन। और सतगुरु दे कहण दा ढंग, सज्जन तू ठगी जरूर कर, पर ठग बन के ठगी कर, सज्जन बन के ना कर। जब तू सज्जन बन के करता है तो बहुते तेरे गिरफ्त आ जाते ते सज्जनता बदनाम हो जाती है, धर्म बदनाम हो जाता है। जब कोई धर्म के नाम से ठगी करे तो बहुते दुनिया नूं धर्म तो सट लग जाती है, धर्म के रस्ते ते चलनों रुक जाते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का फरमान, पाप करे परमारथ के वस, तैं पापन ते पुन पाप लजाई। पाप भी शर्मसार हो जाते हैं उस बंदे नूं जिहड़ा पाप धर्म के नाम से करता है। धर्म के नाम से ठगी, धर्म के नाम से चोरी, धर्म के नाम से यारी, धर्म के नाम से झगड़ा, धर्म के नाम से कल कलेश, धर्म के नाम से वितकरे। इस दे नाल कहंदे ने लजाएमान हो जाते हैं। पाप बई कम वक्त तू किहड़ी थां ते सानू वरतिया, किस लिए वरतिया। पाप भी कह देंदा चलो किसी बुरी थां ते सानू वरतना सी, तू सानू वरतिया धर्म के नाम से। पाप करे परमारथ के वस, तैं पापन ते पुन पाप लजाई। धर्म के नाम से तू चोरी की, धर्म के नाम से तू ठगी की, पाप भी कम उठते हैं। तो खैर मैं अर्ज करा, अक्सर सतपुरुष दूजियां दे गहरे नहीं जानते, उपर उपर देखते हैं। अक्सर सतपुरुष अपने विच बहुत गहरे जाते हैं। तो जैसे गहराई च जाते हैं तो जन्मा जन्मांतरां दे संस्कार, पतत संस्कार दिखाई दे जाते हैं, दिस पैंदे हैं। आम संसारी दूजियां च बड़ा गहरा जाता है। वेखिए इहदा प्यो की सी, इहदा दादा की सी, इहदा परदादा की सी। राजनीतिक लोग जब वंडण लगते हैं एक दूजे नूं तो यकीन जानो 7 पीढ़ियां भंड के रख देंगे ने, कबरां च मुर्दे कढ़ छड़ते हैं। इतना करते हैं क्योंकि दूजे च बहुत गहरे जाना है, बड़ा जो है गहरा चले जाते हैं। बहादुर शाह जफर भी किसी वक्त राजनीतिक से ही अज फकीर हो गया, अज बंदगी करने लग गया, अज ध्यान अंतर्मुखी हो गया। तो कहते जब ना थी अपने गुनाहों की खबर, देखते थे दुनिया के ऐबो हुनर। जब अपने गुनाहों पे पड़ी निगाह तो जहां में कोई बुरा ना रहा, कुछ भी बुरा नहीं। अपनियां खामियां दिस पईयां, अपनियां जो है कमजोरियां दिस पईयां,
और उन्होंने सवारन ते सुधारन का ख्याल आ गया। भाई गुरदास जी ने एक लंबी चौड़ी गाथा लिखी है पौड़ी दे, मैं सिर्फ 1 मिनट च बयान करा। कहते ने दुर्योधन श्री कृष्ण के कोल आए, कहने लगे साडा फैसला कराओ। कि कृष्ण कहने लगे मैं यही सोच रहा सी कि फैसला मैं करना है थोड़ा, पर तू इंज कर हस्तिनापुर दे आप जा कि जड़ा सब तो नेक बंदा होवे, चंगा बंदा होवे, उन्होंने लभ के लिया। ये भाई गुरदास जी ने कथा लिखी है पौड़ी विच। युधिष्ठिर ने भी बेनती की भी सानू परवान है, तुसी फैसला कर दो। तो श्री कृष्ण कहने लगे युधिष्ठिर नो, पर तू भी एक काम कर, इस हस्तिनापुर दे जिहड़ा सब तो भैड़ा होवे, सब तो बुरा होवे, सब तो दुष्ट होवे, उसनू लभ के लिया। कहने चले गए। दिन ढलदिया दुर्योधन वापस आया ते कला। ते कृष्ण कहने लगे तेनों मैं कहा सी कोई नेक बंदा लभ के लिया, कोई शराफत दा मुजस्मा, कोई भले मानसी दी मूर्ति, कोई निर्माणता दी मूर्ति, कोई दूरदृष्ट, कोई सतपुरुष लभ के लिया, नेक बंदा। दुर्योधन कहंदा है मैं सारे हस्तिनापुर दे च निगाह मारी है, कम वक्त सारियां च कुछ ना कुछ खामियां ने, उन्हां नालों तो मैं ही चंगा तुहाडे कोल खड़ा, दसो की फैसला करना ने करो, मैं ही ठीक हाँ, उन्हां सारियां नालों तो मैं ही ठीक हाँ। कहने जब रात पै गई तो थकिया हारा युधिष्ठिर भी आया, यह भी कला आया। तो कृष्ण कहने लगे तेनों कहा सी बुरा मनुख लभ के लिया, तो नहीं ले आया। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहने लगा थोड़े सामने ही खड़ा है, जब बुरा ही मनुख चाहिए तो मैं खड़ा। मैं देखे है सारे मैथों चंगे ने, तो तुसी कहा सी सब तो बुरा, तो इस शहर का तो फिर मैं ही सब तो बुरा मनुख। हुण ऐसा नहीं सी कि हस्तिनापुर दे बुरे नहीं सन ते भले नहीं सन, सब कुछ सन। देखण देखण दा ढंग है, एक दूजियां दे उपर 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 वेखदा है, तो उपर उपर ते हर एक दे गुण पए ने। एक दूजियां दे बहुत गहरा वेखदा है, अपने च उपर उपर वेखदा है। तो हर मनुख दे उपर उपर ते चंगियाइयां ने, हर बंदे ने उपर उपर ते चुकना चुपड़ी कीती हुई है, लेपा पोची कीती हुई है, शराफत दी, भले मानसी दी, नेकी दी, हर एक ने ऊपर जो है पेंट किया हुआ, इस तरह की चित्रकारी की हुई हर एक ने। मैं अर्ज करा जिहड़ा मनुख थोड़ा जिहा अंतर्मुखी होंदा है, वो हैरान हो जाता है इन्नियां बुराइयां मेरे। इस वास्ते अपने आप दे नाल बैठना बड़ा औखा है। मनुख अपने तो भजदा है, दूर हटता है। ये पुत्र नाल बैठ सकता है, मित्र नाल बैठ सकता है, पत्नी नाल बैठ सकता है, पति नाल बैठ सकती है, ये पड़ोसियों नाल भी बैठ सकते हैं। कुछ नहीं तो कोई किताब चाहिए, अखबार चाहिए, टीवी चाहिए, रेडियो चाहिए, मनुख अपने आप नाल नहीं बैठ सकता। एक फकीर एक नदी तट पे बैठा सी कला, उसके दोस्त ने देखा भी मेरा मित्र कला बैठा है, तो मैं चल के इसनों साथ देवां। कलापन मनुख नूं अखरदा है। तो मैं जेल दे भी देखा है, सब तो करड़ी सजा जिसनों देनी होवे ना, कहने इसनों कला रखो, ये दूजा नहीं होना, आपे औखा होगा, आपे बेचैन होगा, आपे मानसिक तौर पर बेचैन हो। मन दे सारियां ही बुराइयां हैं, तो कला बंदा तो फिर मन के तल से जीवन लग पाएगा, थोड़ा जिहा तो अंतर्मुखी होगा। जैसे अंतर्मुखी होगा फिक्र, चिंता, दुख, तनाव, सब तो वड्डी सजा भारत के मंदे ने कला रखो, 4 दिनों में ठीक हो जाएगा। आखेगा मैनू सारियां नाल रखो। तो कहने तो मुराद तन्हाई नूं एक बोझ मनिया गया, दुख मनिया गया। उस फकीर ने देखा भाई मेरा मित्र कला बैठा है, चल के मैं इसनों साथ दें। वो चला गया। जैसे उस फकीर दे कोल बैठता है तो कहता है फकीर साईं तुसी कल्ले बैठे से, मैं थोड़ा साथ देने लई आ गया। उसने आख्या मित्रा तैनू किसने कह दिता मैं कला बैठा सी, मैं ते अपने आप दे नाल बैठा सी, हुण तू आया मैनू कला कर छड़े, मैनू अपने नालों तोड़ दिता ही।
धर्म की यह साधना है, पहले चरण में अपने आप दे नाल बैठ। अगर तू अपने आप दे नाल बैठण दे सफल हो गया तो एक दिन गुरु नाल बैठेगा, रब नाल बैठेगा। पहले तो तेरा अपना आप है, पर जे तू अपने आप नाल बैठण दे सफल नहीं होया तो गुरु कोल नहीं बैठ सकेगा। सारी दुनिया गुरुद्वारे आउंदी, कौन गुरु कोल बैठदा? इस चक्कर च ना पैना। गुस्ताखी माफ। हाजरी भरनी होर गल है, गुरु की हजूरी विच चले जाना होर गल है। हाजरी ते हजारां भर लेंदे ने, कोई बहुत वड्डी गल नहीं। गुरु की हजूरी च कोई कोई जाता है, किसी की सुरत शब्द नाल जुड़दी है ते आनंद लैंदी होवे, रस लैंदी होवे, नहीं तो हजूरी विच कोई नहीं जाता। सब बंदे अपने तो दूर भजन की कोशिश करते हैं। गुरु कोल बैठने वास्ते पहले अपने नाल बैठना है। और गुरुद्वारे बैठिया बैठिया जिसनों अपनिया खामियां दिसन लग पैन, अपनिया कमजोरियां दिसन लग पैन, एक गल स्पष्ट हो गई कि इसनों अपने आप का देखना आ गया है, जांच आ गई है, ढंग आ गया है, तरीका आ गया है, तौर तरीका आ गया है। धर्म की जिहड़ी मूल साधना है अपने आप को वेखना ते देख, जिथे जिथे तेरी होंद बेमर्यादा है, देखें किधरे तेरा हासा बेमर्यादा ना हो। मुख्तसर में अर्ज करा, मनुख हसता है दूजियां दी कमजोरी ते, मनुख रोंदा है अपनी मजबूरी ते। बगौर मुताला करना। हस पैंदे ने संत भी अपनी कमजोरी ते, रो पैंदे ने संत भी दूजियां दी मजबूरी ते। रोंदे रंग हसे रंग रोवे, चुप भी कर जाए। दूजियां दी मजबूरी देख के संत रो पैंदा है। दूजे इतने मजबूर ने, इतने दुखी ने, इतने बेजार ने। हस पैंदा है अपनी कमजोरी दे। धन गुरु रामदास जी महाराज का एक बड़ा कीमती वाक, हर जन गुण गावत हसया। गुरु रामदास हरि दा जन प्रभु दे गुण गांदियां गांदियां हस पिया। हर जन गुण गावत हसया। क्यों? हासे की की लोड़ पै गई? अपनिया कमजोरियां दिखाई दित्तियां। ते कमजोरियां ते हासा होगा, चाहे दूजे दियां ने ते चाहे अपनिया ने। जो अपनिया कमजोरियां ते हस पे है वह संत है, भगत है। ते जो दूजियां दी कमजोरियां ते हसदा पे संसारी और की ये बारमुखी बंदा है। रंग रोवे रोंदा है दूजियां दी मजबूरी ते। जद मेरे कोल कोई पुछदा है कि गुरु नानक ने 9 खंड पृथ्वी का भ्रमण किया, 12-12 साल की एक एक उदासी, इतने पेंडे की की लोड़ सी? एक कोई जवाब निकलता है, गुरु नानक दुखी सी। तर्क खड़ी हो जाती है कि जिहड़ा आप दुखी सी वो सुख किस तरह दे सकता है? दरअसल ये दुख दूजियां दा सी, अपना नहीं सी, दूजियां दा सी। मैं इस दे उत्ते एक उदाहरण दें। बच्चा बीमार है, रात का वक्त है और बच्चा बेचैन है। हुण मां भी बेचैन है। बच्चा दुखी है, हुण मां भी दुखी है। बच्चे नूं नींद नहीं आ रही, तड़प रहा है। मां नूं भी नींद नहीं आ रही। मां नूं आखिया जा सकता है तू आराम नाल सौ जा, ताप ते बच्चे नूं चढ़िया, तैनूं थोड़ी चढ़िया है। पर नहीं, अगर किसी मनोविज्ञानिक को पुछोगे जिहड़ा ताप बच्चे दे तन नूं चढ़िया है उही ताप मां दे मन नूं चढ़िया है। बच्चा तन करके दुखी है, मां मन करके दुखी है। बच्चे दी सारी पीड़ा, बच्चे दा सारा दुख उसनों उसने अपने मन दे च वसा लिया है तो बेचारी तड़प रही है। एक बच्चे का दुख जब मां ने अपने हृदय दे च वसाया तो सारी रात सौ नहीं सकी, तड़पती रही। ते सारी दुनिया का दुख दर्द गम जिस गुरु नानक के हृदय से वो आराम नाल सुल्तानपुर रहिंदे ते किस तरह रहिंदे, वो आराम नाल तलवंडी रहिंदे ते किस तरह रहिंदे। जगत का गम लई फिरदा सी, जगत का दर्द लई फिरदा सी। इस वास्ते गुरु नानक दे नाल शब्द जुड़ गए, दर्दी दाता, लोगों का दर्द वंडाण वाला। लोकी खुशियां वंडाण वास्ते ते मिल जाणगे, दर्द कोई नहीं वंडाएगा। यह भी मैं अर्ज करदे हां। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते ने, सुख में बहु संगी भय, दुख में संग ना कोय। सुख है तो सुख वंडाण वास्ते ते बहुत सारे आ जाणगे।
बड़े संगी साथी लभणगे, बड़े मित्र लभणगे, पर जे तू पीड़ा दे च होया, जब तू दुख दे च होया, जब तू विपता दे च होया, चिराग लैके भी साथी लभेगा नहीं। तेरा दर्द कौन वंडाए, तेरे दुख का कौन भाईवाल बने, तेरी मुसीबत ते पीड़ा का कौन भाईवाल बने। इस वास्ते दरबार अकबरी का एक बड़ा कीमती रतन 9 रत्ना दे चों जनाब कवि रही, वो एक बड़ी कीमती गल कहता है, रही मन विपता हूं भली। कहता मुसीबत भी चंगी है, पीड़ा भी चंगी है, विपता भी चंगी है। रह मन विपता हूं भली, जो थोड़े दिन होए होवे थोड़े दिन ले, कुछ दिन ले। ये नहीं कि विपता घर दे च आए तो निकलन का नाम ही ना लवे। कहता विपता चंगी है, बशरते थोड़े दिना ले आवे। रही मन विपता हूं भली, जो थोड़े दिन होए हित अनहित सब जगत में जान परत सब कोए। फिर पता चल जाता है हितू कौन है, अपना कौन है, बेगाना कौन है, फौरन पता चल जाता है। वो विपता दस देंदी है, वो आपदा दस देंदी है, वो मुसीबत दस देंदी है। खुशी देते खुशियां वंडाण वास्ते सारा जमाना आ जाएगा, दुख कोई नहीं वंडांदा। दुख वंडाण वास्ते निकले धन गुरु नानक। किधरे कोड़ी का दुख वंडाते हैं, किधरे अज्ञानियों का दुख वंडाते हैं, किधरे मानसिक तल ते जो रोगी ने उन्हों का दुख वंडाते हैं। 9 खंड पृथ्वी दे भ्रमण करते हैं। ये ऐसा वैद सी जो बिना बुलाया पहुंचता सी ते बिना फीस दे पहुंचता सी। इतना दर्द, इतनी पीड़ा, दर्दी दादा देखिया हंकार दे रोग दे पीड़ित ने। इस सुमेर दे जोगी तो पहुंच गए सुमेर पर्वत पे। देखिया अज्ञान दे पीड़ित ने, ये मक्के दे हाजी, ये बधू, तो सतगुरु उत्थे भी पहुंच गए। देखिया शरीरक तल ते एक रोगी है कोड़ी, तो उहदी झुग्गी च भी पहुंच गए। भरम वहम तो मात दा बोझ चुकी फिरदे ने ब्राह्मण हरिद्वार दे, ये बनारस दे, सतगुरु उत्थे भी पहुंच गए। और एक बैठा है लोगों को ठगदा पिया, धर्म का जामा लैके पहन के, और धर्म के नाम से ठगी जाता है, लोगों को पीड़ित करी जाता है, आप बेचैन हो जाता है। सतगुरु उस कोल भी पहुंच गए। ऐसा दर्दी दाता। मैं अर्ज करा, सुख दुनिया वंडा सकती है, दुख किसी ने नहीं वंडाना। तो हुण मैं अर्ज करा, संत हसदा है अपनी मजबूरी ते, रोंदा है दूजियां दी मजबूरी ते। संत हसदा है अपनी कमजोरी ते, अपने अवगुणां ते। संत रो पैंदा है दूजे दे दुखां ते। रंग हसे रंग रोवे चुप भी कर जाए, उहदी खामोशी दे च भी कोई रस है। जे चुप भी बैठा है तो वाकई चुप बैठा है। ये नहीं कि उसके अंदर नाजायज पुरने पे चल दें, समाधि लीन है, एकाग्र बैठा है। रो रहे है किसी मस्ती, हस रहे है किसी रंग विच। रंग हसे रंग रोवे चुप भी कर जाए, परवाह नाही किसे केरी बाज सच्चे ना है। नंद लाल ने तो गल बड़ी गजब की कह दी है। वो कहते ने शाखे उम्मीद आशिक, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के अनन भगत, और जिसते कलगीधर पातशाह बड़ा मान करते सन। शाहे उम्मीद आशिक हरगिज समर न गीरत। ऐ प्रेमी, ऐ रब दे मार्ग दे पांदी, ऐ प्रेमी, तू उम्मीद का बूटा लाया है, आशा का बूटा लाया है, इनू मिलाप का फल नहीं लगेगा। हरगिज समर न गीरत, समर कहते फल नो, हरगिज फलीभूत नहीं होगा। क्यों? तू इस उम्मीद के बूटे नो, इस आशा के बूटे नु सिंचिया तो है नहीं, पानी तो पाया ही नहीं। तू पानी की पाई है? तू उम्मीद का बूटा लाया रब मिले, तू आशा का बूटा लाया गुरु नाल जुड़ा, ये बूटा फलीभूत नहीं होगा। शाखे उम्मीद आशिक हरगिज समर न गीरद, अज आबे अशके मैं जगा ता सबज तर न बाशद। जितने चिर तक अपनी अखां का जल इस उम्मीद के बूटे दे नहीं पावेगा, रब्बी मिलाप का फल नहीं लगन लगा। रंग हसे रंग रोवे चुप भी कर जाए,
परवाह ना ही किसे केरी, बाज सच्चे ना है तो मैरस करा धर्म खंड। मर्यादा दे च हसना होवे, मर्यादा दे च रोना होवे, मर्यादा दे च खाना होवे, मर्यादा दे च पहनना होवे। पहनना ऐसा ना होवे कि जिस्म की प्रदर्शनी होवे। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज इसनों इंज बयान करते हैं, रन्ना होइयां बोदियां पुरख होए सयाद। सयाद कहते ने शिकारी नूं, जालिम नूं, ते बोधियां चंचल प्रदर्शनी करने वालियां। स्त्री अपने जिस्म की नुमाइश करना चाहती है, प्रदर्शनी चंचल, ते पुरुष शिकारी बने होया है। वो इस ताक दे च है, उसकी तकनी इस तरह की, उसकी खोज इस तरह की, बड़ी उसकी जालम बिरती ते बड़ी उसकी शिकारी बिरती। वो शिकारी है ते ये खुद शिकार बनती है, जिस्म की प्रदर्शनी करती है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, रन्ना होइयां बोदियां पुरख होए सयाद। पहले पातशाह जी की बाणी है, धन गुरु नानक देव जी महाराज दे बोल, रन्ना होइयां बोदियां पुरख होए सयाद। सील संजम सुच भन्नी खाना खाज अखाज। न शील है, न सुच है, न संजम है, न शर्म है, न हया। एक शिकारी है, एक प्रदर्शित करना चाहती है, एक अपने जिस्म की नुमाइश करना चाहती है, दूजा देखना चाहता है। एक शिकारी है। इस तरह की बिरती अगर स्त्री दी है और इस तरह की बिरती अगर पुरुष दी है तो पता है औलाद किस तरह की होगी। सतगुरु कहते हैं, कली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार। पुत जनूरा धी जरूरी जोरू जिन्ना दा सिकदार। धियां पुत्र जिन भूत होणगे और कुछ नहीं। धियां भी जिन पैदा होणगियां, पुत भी जिन पैदा होणगे। इत्थे तां हुण मैं कह नहीं सकदा, भारत दे 10 थां ते भरमण करदा है ते कई माँ बाप कह दिंदे ने गहने जी इस बच्चे ने सानू बड़ा वक्त पाया है, सारे महल्ले नूं वक्त पाया है ते कुछ दिन वास्ते तुसी अपने कोल रख लो। ते मैं कहना हुंदा जिहड़ा भूत तुहानू चंबड़ा है मैनू चंबाड़ना है, ते मैं किहड़े संगल रखे जी इहनूं बन के रखांगा। ये तो भूत है। तुहानू वक्त पाया, परिवार नूं वक्त पाया, सारे महल्ले नूं वक्त पाया, तो भूत है। ते आखिर भूत प्रेत ही पैदा होणगे और की। कली अंदर नानका। सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज ने जो हालात नूं वेख के और जो अपने क्याफे पेश किए ने बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। कली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार। पुत जनूरा धी जनूरी जोरू जिन्ना दा सिकदार। किसी ने सारे परिवार नूं वक्त पाया, किसी ने सारे महल्ले नूं वक्त पाया, किसी ने सारे शहर नूं वक्त पाया। कुछ ऐसे भी होंदे ने सारी कौम नूं वक्त पा देंदे ने, सारे देश नूं वक्त पा देंदे। भूत प्रेत चंबड़दे ने जैसे कलेश बरपा। घर दे च रुदन, घर दे च कलेश, दुख ते संताप। अगर जीवना मर्यादा दे च नहीं, खाना पीना मर्यादा दे च नहीं, पहनना मर्यादा दे च नहीं, हसना ते रोना मर्यादा दे च नहीं, तो आखिर अंजाम ते माड़ा होएगा। कुदरत ने सब कुछ नाप तोल के रखे। देखो साडे शरीर दे 98 डिग्री तक गर्मी रवे ताई असी तंदुरुस्त आना। एक बच जाए, 99 हो जाए, 100 हो जाए, मंजे ते पै जाते हैं, नहीं उठ सकते। गर्मी परमात्मा ने नाप तोल के रखी है। ये शरीर इंज कह लो बिल्कुल एयर कंडीशन है। परमात्मा भाव बर्फ पैंदी होवे 98 रहेगी, भावें लू चलती होवे अंदर 98 रहेगी। रब ने नाप तोल के रखी। पर मनुख खाण पीण की बदपरेशी करके इस नियम नूं तोड़ता है। बगौर मुताला करना। सब कुछ परमात्मा ने जिस्म दे च नाप तोल के रखे मर्यादा दे। और जदों मनुख खाण पीण की बेसंजमी करता है, रहन उठन बैठन की बेसंजमी करता है, ये तत्तां दा डिसिपलिन बिगड़ जाता है, मर्यादा टुट जाती है, मर्यादा भंग हो जाती है। तो जिस बंदे ने अपने जिस्म की मर्यादा नूं भंग कर दिता है, गुस्ताखी माफ, वो परिवार की मर्यादा भी भंग करेगा, वो संसार की मर्यादा भी भंग करेगा, वो गुरु की मर्यादा भी भंग करने की कोशिश करेगा, वो हर पासे कोशिश करेगा, कुछ भी मर्यादा विच नहीं, और मर्यादा की पालना भी नहीं करेगा। वो मर्यादा तोड़ेगा, वो ट्रैफिक रूल भी तोड़ सकता है, ट्रैफिक के नियम, मर्यादा नहीं मननी। सड़कों पर चलने का जो नियम है इसनों भी तोड़ेगा।
जो जिसम के तल ते उखड़िया होया है, कहते हर तल ते उखड़ेगा, हर थां ते मर्यादा नूं तोड़ेगा, हर थां मर्यादा नूं परे सुटेगा। इस तरह के बंदे नूं कहंदे ने ये परमात्मा के मार्ग का पांदी नहीं ते धर्मखंडी भी नहीं है। राती रुती थिती वार पाउण पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। साहब कहते हर एक दे कर्मां दी विचार होएगी। कर्म मर्यादा दे सन कि बेमर्यादा, खाना पीना बेमर्यादा है, रोग पैदा हो जाएंगे। और आप सुन के हैरान हो गए, आयुर्वेद आचार्य कहते ने 90% रोग आहारक ने, जो साडे इस रोग पैदा होंदे ने 90% आहारक ने, खाण पीण की बदपरहेजी तो ने। 10% जद्दी हो सकते हैं खानदानी, 10% होर कुछ कारण हो सकते हैं, 90% रोग आहारक ने। मनुख अपने शरीर के अनुकूल नहीं चलता। और उन्होंने बकायदा एक नियम भी दसिया है, वात पित्त कफ। वो कहते जद बंदे नूं ताप चढ़िया है, वो जो 90% रोग मन्ने ने, जद मनुख दुखी होया है, पीड़ित होया है, रोगी होया है, वो कहता इन्हां कारणा करके होवेगा। वैद धनंतर हकीम लुकमान जिन्हों ने आयुर्वेद के उत्ते बहुत बड़ा काम किया है। अज तो हज़ारां साल पहले जो जड़ी बूटियां का उन्होंने सुभाव दसिया है, अजोकी साइंस उस तो उल्ट नहीं दस सकी, वही है। यह भी मैरिज करते हैं। वात पित्त कफ, वो कहते जिस दे शरीर दे पित्त प्रधान हो गई है, पित्त गर्मी वध गई है, बढ़ा दिता है उसने मादा, या गर्मी प्रधान शरीर है, पित्त प्रधान उसका शरीर है, ऐसे बंदे नूं वो चीज़ां खाण तो संकोच करना चाहिए जिन्हां दी तासीर गर्म है, नहीं तो पित्त वध जाएगी। और इस पित्त तो अनेकों रोग हो सकते हैं, पीलिया हो सकता है, और इस तरह के होर सैकड़े रोग हो सकते हैं। कफ पानी प्रधान, ऐसा मनुख उन्हां चीज़ों को खावे जिन्हां की तासीर ही ठंडी है, बड़ी ठंडी है। अगर खाएगा जोड़ दुखणगे, मोंडे टुटणगे, होर हज़ारां तरह दी बीमारियां पैदा होणगियां। वात पित्त कफ वात वायु, ते जिहदे शरीर दे विच वायु प्रधान है, वो बादी चीज़ां खावे, होर वायु वधेगी, ते वधियां इहदा शरीर निडाल हो जाएगा। वो कहते सन आयुर्वेद आचार्य भी पहले अपने शरीर के नियम नूं देख ले, शरीर दे विच किहड़ी चीज़ प्रधान है, पित्त प्रधान है, कफ प्रधान है, वायु प्रधान है। यह भी एक अपने आप दे विच विज्ञान है, सूझ ते समझ है। इस वास्ते साहब कहते हैं कि जमीन ते मैं देखदा रातां ने रुत्तां ने थित है वार सब मर्यादा दे चल रहे हैं, दरिया मर्यादा दे चल रहे हैं, सागर मर्यादा दे च, सूरज चंद तारे मर्यादा दे ने, जमीन मर्यादा दे घूम रही है, तू बेमर्यादा, तू मर्यादा दे जी, तेरा सब कुछ बेमर्यादा, तेरा उठना बेमर्यादा, तेरा सोना बेमर्यादा, तेरा खाना बेमर्यादा, तेरा पहनना बेमर्यादा, तेरा हसना ते रोना बेमर्यादा, सब कुछ मर्यादा दे चाहिए। ये धरती धर्म कमाण वास्ते है, ये धरती इस वास्ते है कि तू मर्यादा दे च रहे। धरती खुद मर्यादा दे च है, ते तू धरती ते चल रहे हैं, मर्यादा दे चल। धरती खुद मर्यादा दे च घूम रही है, इस वास्ते तू धरती ते जीवना है, तो मर्यादा दे च जी। महापुरुषों ने बैरों ने कुछ मर्यादावां बनाईयां ने, धर्मखंड। इस्लाम ने शरा बना दी, हिंदू धर्म ने कर्मकांड बना दिता, सतगुरां ने भी साडे वास्ते धार्मिक मर्यादा बना दी, शरीर की मर्यादा बना दी, समाज की मर्यादा बना दी। जिहड़ा तोड़े वो तो अजे पहले पड़ाव ते भी नहीं है। तो मैं एक अर्ज कर दिया, कलगीधर पिता ने कह दिता सी कि मैं आत्मा करके ग्रंथ देचा गुरु ग्रंथ, और मैं शरीर करके गुरु पंथ देचा गुरु पंथ। पंथ दे दर्शन मेरी काया दे दर्शन, ग्रंथ दे दर्शन मेरी आत्मा दे दर्शन। शब्द नूं जो सुनेगा वो मेरी आत्मा नाल जुड़ेगा, और जो संगत दे दर्शन करेगा, पंगत दे दर्शन करेगा, पंथ दे दर्शन करेगा, वो मेरी काया दे दर्शन करेगा। सिख सो रहत पंच जो मिले, मम स्वरूप सो जानो भले, सिख पंचों में मेरो वासा, पूरन करो धरो जय आसा। सर्वलोक ग्रंथ।
मैं काया करके पंथ दे चा। अगर कोई थानू कहे ना कि देहधारी गुरु तो बिना गल नहीं बनती, कह दिता करो पंथ साडी देहधारी गुरु है। असी पंथ दे दर्शन करते हैं, गुरु दे दर्शन। संगत दे दर्शन विच संगत हर प्रभ वसे जी। इसनू मैं फिर खुलासे दे जो है लवांगा। तो पंथ दी अपनी एक अहमियत है, और जब पंथ गुरु है तो सतगुरु ने अख्तियारात दे दिते सन पंजां नूं। अज तो 50-60 साल पहले 50-60 बंदियां ने साल 1.5 साल मेहनत करके सिख सिंह दी मर्यादा तरतीब दी लिखी, जिन्हों खरड़ा कहते हैं, अकाल तख्त दा, जिहदे संतां दे भी दस्तखत ने, गुणी ज्ञानियां दे भी दस्तखत ने, उस वक्त दे आलम विद्वान मुदब्बर सब दे साइन ने। और 1 साल लगातार मेहनत की गई, विचार वटांदरा किया गया, तां ये नतीजा निकले। जैसे ट्रैफिक रूल कोई 1-2 ही बनाते होंगे, पर पालना तो सारा देश करता ना। करोड़ां बंदे ट्रैफिक रूल थोड़ी बनाते हैं, करोड़ां बंदे ट्रैफिक रूल मनते हैं। 1-2 ट्रैफिक रूल बनाते हैं, 2-4 ट्रैफिक रूल बनाते हैं। जना खना नहीं बनाता, जने खने नूं मनना पैंदा जो ट्रैफिक रूल बन गए हैं। इस तरह जना खना पंथ की मर्यादा नहीं बनाता, तो जने खने नूं कोई हक नहीं। ये भी मैं अर्ज करते हैं, किसी नूं कोई हक नहीं। मर्यादा नूं मनना साडा फर्ज है, मर्यादा बनावनी साडा हक नहीं है, पंथ दा हक है। और आखिरी फैसला अकाल तख्त दा। ये 4 कुंटां दे उस वक्त जो सतगुरां ने तख्त बनाए सन, पुराने पंथ ने प्रमाणी, ये तख्त एक दक्षिण दे हजूर साहब, एक पूरब दे पटना साहब, इस तरह उत्तर दे आनंदपुर साहब सी प्राचीन, और दक्षिण विच लहंदी तरफ पै जांदा सी अकाल तख्त। जे किधरे झगड़ा है आपस दे सिखां दा, कर्नाटक, तमिल, केरला, महाराष्ट्र, मध्य भारत जाके निपटा लो हजूर साहब। बंगाल है, असम है, बिहार है, कोई आपस दे मतभेद ने, निपटा लो पटना साहब। पर जे किधरे तख्तां का भी आपस दे मतभेद है, तो फिर निपटाओ अकाल तख्त, आखिरी फैसला अकाल तख्त का। जे तख्त भी आपस दे मतभेद, बदकिस्मती साडा बहुत कुछ हिला दिता गया है। पता है किसी कौम नूं खेरू खेरू करना होवे तो उसका जिहड़ा इष्ट है, उसके इष्ट के मुकाबले दे उत्ते कुछ इष्ट होर पैदा कर दो। तो गुरु ग्रंथ साहब के मुकाबले दे उत्ते 10-20 गुरु होर पैदा कर दिते गए हैं। कोई निरंकारी है, कोई नामधारी है, कोई राधा स्वामी है, कोई किले वाले ने, तो कोई होर 10-20 ने, भावें अपने आप को कहते थे वो संत ने, पर खिमा करनी गुरु ही ने, जिस ढंग नालों चलते पे ने। क्योंकि हर एक ने अपनी अपनी मर्यादा बना ली। वो कहते हैं साडी डेरे की ये मर्यादा है, साडी ये मर्यादा है। तो पूछा जा सकता फिर पंथ की मर्यादा है? थोड़ी ये मर्यादा दूसरे दी हो है, तीसरे दी हो है, चौथे दी हो है। तो जब कई दफा कोई सिख रोज़ गुरुद्वारे आने वाले भी कहते नहीं जी असी तो अपने ढंग की मर्यादा चलानी है, तो फिर राधा स्वामियों को बनने की कोई लोड़ ही नहीं, निरंकारियों को भंडण की कोई लोड़ नहीं। शायद साढ़े नालों ज्यादा बाणी पढ़ते हैं, सिर्फ साड़ी मर्यादा ही तो नहीं मनते, कहते नहीं मनते। ये मैं सिर्फ पंथक दर्द को मुख रख के थोड़े सामने रख रहा गल, कोई ईरखा वस हो के नहीं। इतनी मैं अर्ज करा, एक गुरु के मुकाबले देते 10-20 गुरु खड़े कर दिते गए, कौम खेरू खेरू। और जिहड़ी कौम धार्मिक तौर पर एक ना होवे, उसनों सियासी तौर पर एक करना बड़ा औखा है, बहुत कठिन है। गुरु ग्रंथ साहब के मुकाबले थे कुछ गुरु खड़े कर दिते गए, और इस तरह के गुरुओं ने कभी पंथ का साथ नहीं दिता। यह भी मैं अर्ज करते हैं, कभी नहीं दिता। इतिहास सामने है। मर्यादा खेरू खेरू करो, बिल्कुल डिवाइड कर दो, तकसीम कर दो, टुकड़े टुकड़े कर दो। अज एक कौम धार्मिक तौर पर भी वंडी हुई है, सियासी तौर पर भी वंडी हुई है। दूरदृष्ट चिंता तुरने की बनेगा, की होगा। ये धार्मिक तौर पर भी तकसीम हो गए, ये सियासी तौर पर भी तकसीम हो गए। अकाल तख्त एक है, पर बदकिस्मती जथेदार इस वक्त 3 ने। मैं भारत देश भी ऐलान किया सी, जेड़े 2 अपना नाम विड्रा कर लेंगे, मैं अपना मस्तक उन्होंने कदमों पर रखांगा, एक रहन दो।
ताकि पुरानी परंपरा साड़ी चले, ताकि असी मान नाल कह सकीए असी सब एक हाँ, बिल्कुल एक हाँ। लेकिन साड़ी इस एकता नूं, साड़ी इस एक नूं बहुत सट वजी है। भावें साड़ी गल तो एक तो शुरू होती है। गुरु ग्रंथ साहब का पहला अखर एक है, किसी वक्त खुलासा करांगा। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी एक तो आरंभ होती है। असी सारी दुनिया नूं इस एक नाल जोड़ना सी, बदकिस्मती असी आप भी एक नहीं रहे। ये बहुत वड्डी गल है। लगता है कोई भी मर्यादा की पालना करने नूं तैयार नहीं, न शरीरक मर्यादा, न ईश्वरी मर्यादा, न गुरु की मर्यादा। अपनी मर्यादा, अपनी मर्यादा। तो जे अपनी मर्यादा चलावांगे तो शरीर बीमार हो जाएगा, अपनी मर्यादा चलावांगे पंथ खेरू खेरू हो जाएगा, अपनी मर्यादा चलावांगे तो बिखर जावांगे। पंथ की मर्यादा, गुरु की मर्यादा, ईश्वर की मर्यादा, इसनों फिर मैं थोड़ा जिहा खोल सका कल आप जी के सामने रखांगा। तो मैं देखता पाया समा अगे चला गया है। जिस तरह जमीन के उत्ते सब कुछ मर्यादा दे चल रहा है, राती रुत्ती थित्ती वार, पाउण पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल। ये धर्मसाल है, जीवां दे धर्म कमाण दी जगह। सब कुछ धर्म दे चल रहा है। रात चल रही है, दिन चल रहा है, दरिया चल रहे हैं, ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं, सूरज चंद तारे चल रहे हैं। जमीन धर्म दे चल रही है, मर्यादा दे चल रही है, नियम दे चल रही है। बंदे अगर नहीं चल रहे तो तू नियम दे च नहीं चल रही, तेरा सब कुछ बेनियम बेमर्यादा। इसनों कल थोड़ा जिहा होर अगे तोरांगे ताकि पता चले असी पहले पड़ाव दे भी हाँ कि नहीं। पंजवां ते सचखंड है, सचखंड वसे निरंकार। असी पहले पड़ाव ते भी पहुंचे हाँ कि नहीं। इस मर्यादा नूं किवें जपना है, किवें स्मारक ते चलना है। जो गुरु नानक कलगीधर पिता ने साढ़े सामने ये मर्यादावां रखियां ने, तुच्छ बुद्धियां अनुसार एक पाठी की तरह पढ़ के मैं थोड़े सामने जो है रखता जावांगा। धर्मखंड, ज्ञानखंड, सर्मखंड, कर्मखंड, सचखंड, सिलसिलावार ये सारिया विचार आप जी के सामने बड़े एकाग्रता नाल टिकाव नाल आपने सरवण किया है। सारियां दा हार्दिक तौर पर धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। मुकुचरे शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए, अंध लखे बधुरो सुने, जो काल कृपा कराए। सन्मानित सतसंगतियो, गुरुदेव की सनिमर फतेह प्रवान करने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु पंथ गुरमत मार्ग दे जिहड़े वख-वख पड़ाव ने, जिन्हां दा जिक्र धन गुरु नानक देव जी महाराज ने पहले पातशाह ने अपनी पहली बाणी जपजी साहब दे कीता है, वो मैं आप जी के सामने विचारां रख रहा। महज इस भाव नूं मुख रख के कि हर एक नूं ये सूझ होवे, पता चले कि असी किस पड़ाव ते हां, चले भी हाँ कि नहीं, और कितनी दूर तक गया। गुरबाणी दस देंदी है, और गुरबाणी एक एक पड़ाव का बकायदा जिक्र करती है। थोड़ा जिहा एक मिनट मैं दोहरा दें। हिंदू धर्म ने दो पड़ाव मने ने, तीसरी मंजिल जिन्हों सनातन मत कहते हैं। कर्म कांड, उपासना कांड, ये दो पड़ाव ने। ज्ञान कांड ये प्राप्ति है, ये मंजिल है। ज्ञान की प्राप्ति ही भगवान की प्राप्ति। इस्लाम ने तीन पड़ाव मन्ने ने, चौथी मंजिल मन्नी है शरीयत, तरीकत, मार्फत ते हकीकत। हकीकत के अखरी अर्थ ने सच्चाई, सच तक पहुंचना। सच मंजिल है, सच खुदा है, सच ईश्वर है। ये पड़ाव ने शरीयत, तरीकत, मार्फत। गुरु नानक देव जी महाराज ने मंजिल का नाम दसिया सचखंड। चार पड़ाव ने, धर्मखंड,
ज्ञान खंड, सर्म खंड, कर्म खंड, फिर सचखंड। कल दास ने अर्ज की सी धर्म खंड की कुछ विचार और एक एक खंड भी विचार गुरु नानक देव जी महाराज आप करते हैं। राति रुति थिति वार पाउण पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाल। इस धरती दे उत्ते रुत्तां ने थितां ने वार है, पवन चल रही है, पानी चल रहा है, अग्नि है, सब मर्यादा दे च है। ग्रह नक्षत्र ने, सूरज चंद तारे ने, सब कुछ मर्यादा दे च है। मर्यादा कहते ने सिर्फ पहुँचाण वास्ते आउंदी है, चलाण वास्ते आउंदी है। अगर कोई मर्यादा नूं सिर्फ मंजिल समझ लवे, ठिकाना ही समझ लवे, तो फिर वो मर्यादा दी फस के रह जाते, अगां नहीं पहुंचता, रह जाता है। धर्म खंड इंज कह लो धर्म दे मार्ग दी शुरुआत है। इसनों मैं एक झरने नाल तशबीह दियां, बहुत ध्यान नाल श्रवण करना। शुरू जद पहाड़ां दे सीने चीर के कोई पानी निकलता है, झरना निकलता है, उहदे च तेजी बड़ी आउंदी है, बहाव बड़ा तिखा होता है। शुरू दे जद कोई धार्मिक बनता है, जिस दे अंदर लगन पैदा हो जाती है, चाहे वह नवा मुसलमान बने, चाहे नवा सनातनी बने, चाहे नवा क्रिश्चियन बने, चाहे नवा गुरमत दे मार्ग दे चले, उसके भाव बड़ा होगा, तेजी बड़ी होगी। और इस तरह तेजी होगी उस झरने जिमें हुणे ही पहुंचे सागर तक, हुणे ही पहुंचे। तेजी तो बड़ी होगी लेकिन गहराई नहीं होगी। इतनी मैं अर्ज कर लें, बहाव बड़ा होगा, गहराई नहीं होगी। धर्मखंडी मनुख को मर्यादा होगी, गहराई नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। पर ठीक है, पहला पड़ाव तो है। जिस बूंद ने सागर तक पहुंचना है, आखिर कई पड़ावां तो लंघ के पहुंचेगी। तो धर्मखंड एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। तो हुण मैं ये भी अर्ज कर दिया, जिवें एक शहर तो दूजे शहर जाना है तो पहले शहर नूं छोड़ना पैंदा, उस तो अगे लंघना पैंदा है। जो नियम असी बाहर देखते हैं वही नियम अंदर ने। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो कुछ ब्रह्मंड दे च है, जैसे नियम या परमात्मा सही उसी तरह के नियम ते वही परमात्मा मनुख दे अंदर है और वही कुछ चल रहा है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। तो शुरू जब कोई धार्मिक बनता है, नवा सिख बने, नवा जोगी बने, मैं देखा है हिंदुस्तान चो कई इस पासे योगी आउंदे ने, बड़े उन्होंने पिछे चल पैंदे ने, बड़ा बहाव होंदा है, बड़ी तेजी आउंदी है। और उन्होंने तेजी देख के इंज पता चलता है जिवें हुणे पहुंचे तो हुणे पहुंचे। पर एक कुछ दिन की तेजी आउंदी है, बस कुछ दिन की, गहराई नहीं आउंदा, उहदे च कोई गहराई नहीं, उथलापन आउंदा है, बहाव बड़ा तिखा आउंदा है, तेजी बड़ी आउंदी है। मर्यादा ते जोर बड़ा है। अगर कोई झरने का पानी किसी चट्टान नाल टकरा के तो उत्थे ही परिक्रमा करता रहे, अगे वगे ही ना, जाए ही ना, तो शायद उत्थे रुकाव पैदा हो जाए, उस रुकाव करके सड़ांद भी पैदा हो जाए, तो किधरे पिछों बहाव भी रुक जाए। तो जिस तरह रुके होया पानी सड़ जाता है, धर्मखंड दे उत्ते रुकी हुई सुरत उहदे च बड़ी बदबू आ जाती, कटर हो जाता है, ईर्षालू हो जाता है, झगड़ालू हो जाता है, और धर्म के नाम से बड़े बड़े झगड़ियां नूं जन्म देवेगा।